वबरकातुहू। सामीन गिरामी, आज जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिल रहा है वो इल्लामा इकबाल का एक शेर है। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबहाके का शगर। जनाबी वाला, ये एक मुसलमान उम्मा है कि जब कोई कौम अपनी तरक्की और कौमी बका के लिए अपनी राहें मुंतखब करती है या कोई भी लाए अमल इख्तियार करती है तो वो अपने इस्लाफ फिर रवैयात को मद्देनजर रखती है। ख़ुसूसन मुस्लिम कौम के इस्लाफ में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो रोज़े अव्वल की तरह आया है। हमारे इस्लाफ ने बहुत सी दिलखुशां कुर्बानियाँ दी हैं। आप 1965 की पाक भारत जंग पर गौर फरमाइए तो हमें अपनी ईमानी क़ुव्वत का पता चलता है कि दुश्मन ने चोरों की तरह रात की तारीकी में हम पर हमला किया। इसके पास फौज और वाफिर मिकदार में असलहा था। इसकी अस्करी क़ुव्वत हमसे 8 गुना ज़ायद थी, मगर इसके बावजूद हमारी सिपह ने इनके छक्के छुड़ा दिए और 17 रोज़ की लड़ाई में दुश्मन की ताकत में दम तोड़ दिया। ये सब क्या था? इतनी बड़ी क़ुव्वत के सामने थोड़े से सिपह, ये जो कि बद्र उहद और खंदक की यादों को ताज़ा करता है, ये सब मुसलमानों के हानि आज़म और कुदरत के कानून पर अमल करने से मुमकिन हुआ। अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वामे मग़रिब से न करें, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वामे मग़रिब से न करें। खास है तहक़ीक़ में कौम रसूल हाशमी। जनाबे वाला, जिस कौम में इत्तेहाद हो उस कौम के अफ़राद बढ़ते हुए तूफ़ानों की रुख मोड़ देते हैं। वो पहाड़ों को हिला कर रख देते हैं और ज़मीन में ज़लज़ले पैदा कर देते हैं। लेकिन ऐसा उस वक्त मुमकिन होता है जब कौम जाग रही हो, उसके जवानों में कुर्बानी और जहाद का जज्बा हो। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी उम्मत आज मगरिबी ताकतों के ज़ेरे असर है। दुश्मन हमें बार बार हमारे मुस्लिम होने और अफरा-तफरी का शिकार होने का एहसास दिला रहा है। अफगानिस्तान में लाखों इंसान बरूद से जिलाकर मार दिए गए। इराक में लाखों इंसानों को मुसलमानों ने की सजा दी गई। आए दिन फलस्तीन की सरहदें पामाल हो जाती हैं। कभी लिबनान पर क़यामत टूट जाती है और कभी कश्मीर में मौत रक्स करती है। इन इलाकों के पास ये कौन है? वो सब मुसलमान ही तो हैं। क्या हमारी करारदादें, जलसे जुलूस, मिन्नत, समाजत और कुरानों के नारे इस अज़ाब से निजात दिला सकते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की नाम निहाद तंजीम मुसलमानों का हक दिला सकती है। मुसलमान कौम उस वक्त तक तबाहती रहेगी जब तक वो मुत्तहिद नहीं हो जाने और अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। नाबे वाला, हम एक अजीम कौम और एक अजीम मजहब के साथ वाबस्ता हैं। हमें क़ुव्वत, ताकत, जुर्रत, हिम्मत और खुदादाद से रास्ते मौजूद हैं। अगर हम इनको परवकार लाएं तो कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूम सकती है। दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते विरां से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जहेज साकी। जनाबे वाला, आज की सूरत हाल हमारे मुजाहिद को ललकार रही है कि वो उठे और हक परस्ती का मुजस्समा बन जाए। कुरान के उलूम को हौसला लेकर यजीदी ताकतों से टकरा जाए। उम्मत मुसलमान की मजरूब बेटियां इराक, फलस्तीन और कश्मीर में इनको पुकार रही है। इनका क़िबलावर रो रहा है, फ़ुरानियत का दरिया बढ़ रहा है। ये सब आज के मुजाहिद को इस बात का सबक दे रही है कि वो मुजाहिद उठे और बातिल क़ुव्वतों से टकरा जाए, वरना वो क़ुव्वतें उसके वजूद को राख कर देंगी। जबकि हमारे पास हैदर की क़ुव्वत, हुसैन का हौसला, हालत की क़यादत, रुक आज़म का दिल और मोहम्मद अरबी का दस्तूर हमारी मदद के लिए खुली किताब की मानद है। इनके होते हुए हमें दुनियावी ज़र-बहर की भी ज़रूरत नहीं। काफ़ी है